how far is Pakistan willing to go here? It has been initiated by India. If India is ready to back down, they have taken the initiative. We'll never initiate anything hostile towards India. अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और पाकिस्तान अभी से कहने लगा है हम रुक जाएंगे यदि भारत ऑपरेशंस बंद कर दे। जी हाँ, ब्लूमबर्ग में इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इंडिया अब रुक जाए और कोई और एक्शन ना ले तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तो मारा बम, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा। हाँ, और अब पता है तुम्हें, जेसीबी से लाशें उठा रहे हैं पाकिस्तानी। जेसीबी भर भर के इतने लोग मर गए, कुछ पता ही नहीं लगा कितने लोग मर गए। ये नंबर 1 कंट्री पूरी दुनिया को बता रही थी कि ये पाकिस्तान के सेवियर हैं। पाकिस्तान के सेवियर खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। इंडियन आर्मी ने यह तक कह दिया, एस्केलेट करिएगा, वी विल टेक इट फर्दर। भारत ने नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया है और हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल और खतरनाक। इस बात को याद रखिएगा। भाई साहब, एक बार ब्रह्मोस मार दो गलती से, मैं मिठाई बांटूंगा और सड़क पे नाचूंगा। मैं एक ब्रह्मोस मार दो मुन्नू मियां के ऑफिस में, सर गई, इनको पता नहीं लगेगा कहां से। नंबर 1 आर्मी पिट चुकी है। नंबर 1 आर्मी के पिटने की वीडियो वायरल है दुनिया भर में। इसके ऊपर सारी जितनी ग्लोबल एजेंसी इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इंडिया अब रुक जाए और कोई और एक्शन ना ले तो हम कुछ नहीं करेंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास है तो बड़ा कुछ असलिया वसलिया, लेकिन अब भारत अगर इससे आगे ना बढ़े तो हम भी। लेकिन मैं इसको अच्छी बात समझ रही हूँ, मैं इसको गलत बात नहीं समझ रही। उन्होंने अगर ये कहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। आप ये कहें कि ओके भारत ने ये कहा और उसने जो है एक तरीके से अवेंज पहलगाम का लिया, जो भारत कह रहा है रिवेंज, आप उसको कह लें, अवेंज कर लें, जो भी कह लें। तो अब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ब्लूमबर्ग को ये कहा कि ठीक है अब अगर भारत रुक जाता है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो ओके, इंडिया क्या रुक जाएगा? अब एक और बात आपको बता देते हैं, और वो बात यह है कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब इंडिया कोई और स्ट्राइक भी कर सकता है। हो सकता है कि भारत की तरफ से और स्ट्राइक्स भी की जाएं, ये भी हो सकता है कि ना किया जाए। लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे हम किसी अभी अगले शो में। अभी मैं, क्योंकि मेरे पास एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिस इज अनबिलीवेबल। मैं कहती हूँ क्या स्ट्रेटेजी है इंडिया की। वो जो कल तक क्या बड़कियां मार रहे थे जानते हैं आप? कल तक ये कह रहे थे कि देखिए अगर हम जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर जगह न्यूक्लियर वेपन चलेगा, ऐसी धमकी दे रहे थे, जिसमें वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं अगर हमें कुछ होगा तो हम हर देश पे न्यूक्लियर बम चला देंगे। अब दोस्तों, इस प्रकार का जज्बा वाला कहीं ना कहीं डिफेंस मिनिस्टर जिस देश का हो, अचानक से सारे जज्बे में मानो जैसे किसी ने पिन मार दिया हो, सारी हवा निकल गई है। जानते हैं वो पिन किसने मारा है? वो पिन मारा है हमारे आर्टिलरी ने। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भारत ने आर्टिलरी फायरिंग शुरू की है, पाकिस्तान घुटनों पे आना शुरू हो चुका है। क्या हो रहा है आर्टिलरी फायरिंग में? अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की है, हमने बस जवाबी कार्रवाई की है, और उसके बाद पाकिस्तान में जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, कहा जा रहा है कि वो छुपा भी नहीं पाएंगे, इस प्रकार से हमने वहां पर नुकसान उनकी फौज को पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ है आइए जरा सबसे पहले आप देखते हैं। यहां पे अगर आप देखें दोस्तों, सबसे पहले कहां पे एग्जैक्टली अटैक हुआ है, तो देखिए ये सारे टेरर कैंप्स हैं जहां पे ये सारी की सारी फायरिंग हुई है, जिसमें आप देखिए मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपर, भीमबेर, ये सारी चीजें हैं। और फिर सरकार ने बताया देखिए यहां पे टेरर कैंप्स तो ढेर सारे हैं और लोकेशन सभी टारगेटेड है, सभी पे स्ट्राइक होनी है। अब इनमें से कुछ पे हो गया है ना, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोटली, डुंगी, मुरीद के, इन पे हो चुका है जो लाल रंग में दिख रहा है। तो बाकी का क्या? बाकी का मतलब होना है। और इसी पे अगर आप देखें तो जो फर्स्ट फेज ऑफ अटैक्स हुए हैं, जिस प्रकार का हैवी म्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ है, हैरत अंगेज कर देने वाले वीडियोस हमारे समक्ष आए हैं। 70 हुरों के पास जाने का मतलब यह है कि उनको था कि जब जिहाद लड़ेंगे, और दूसरी चीज की पूरी शरीर जाएगी, पूरा शरीर जाएगा भाई। पूरा शरीर जाएगा जन्नत। यहाँ तो मारा बम, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा। हाँ,
और अब पता है तुम्हें जेसीबी से लाशें उठा रहे हैं पाकिस्तानी। जेसीबी भर भर के इतने लोग मर गए, कुछ पता ही नहीं लगा कितने लोग मर गए। और अब पाकिस्तानी जो हैं ये बड़ा मैं पता है मैं चाहता हूं, मैं एक्चुअली बता रहा हूं प्रोड्यूसर, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान हमला करे। और मैं फॉर्मली मेजरली राइट प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जनरल आसिम मुनीर से कह रहा हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है जनरल साहब, आप भारत पे हमला करें, आप भारत सैन्य ठिकानों पे, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करें। बगलियार डैम ने पानी रोका है ना आपका, बगलियार पे मारो मिसाइल। मैं तो चाहता हूं ये कुछ करें, क्योंकि देखो किशन गंगा पे भी रोकने वाले हैं, मार लीजिए। पहले ही मार दो पहले मार दो, किशन गंगा का पानी रोकने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप अटैक करो। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी भारत ने क्या बोला है, 3 पॉइंट भारत ने दिए अटैक करने के बाद। सबसे पहला भारत का पॉइंट बोला है कि नॉन एस्केलेटरी है। यानी कि हमने ऐसा अटैक करा है जिसमें हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने मिलिट्री टारगेट को हाथ नहीं लगाया। और तीसरी चीज ये एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक थी। ये 3 बातें बोली भारत ने। अब अगर भारत को पाकिस्तान मिलिट्री को ठोकना है और गजब ठोकना है, तो भाई साहब उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत को पहले आप प्रोवोक करें। तो हम चाहते हैं कि आप हमें प्रोवोक करें, आप कुछ करें यार, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमें बहाना मिले और हम आपकी सुतैया करें। ये मुनीर की गर्दन पकड़ के नाली में घसीटना एक बार मुनीर को यार, बड़ी दिल में ठंडक आएगी। बड़ा मन है, मैं चाहता हूं जनरल मुनीर कर दो यार। वो उनका ISPR का डीजी है ना सर, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रोत। अच्छा, मुझे उसकी शक्ल देखी आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? कोई हादसा हो गया जैसे हाँ कि कोई मार के भेजा है, बीवी ने लात मारा होगा, भाग यहाँ से, क्या कर रहा है, पाकिस्तानी फौज का है, कोई तो कुछ तो कर दिया होगा। वो आया सुबह सुबह कह रहा है कि हमारे आम नागरिकों को मार दिया, ये वो। यही था जो वो लेके आया था सबूत, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग लेके आया था भाई कि ये देखिए बलूचिस्तान में कोई मजीद है, उसके साथ ये व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये जो है, अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि ड्यूरन लाइन के आसपास तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो गया है और कल कितने 7 या 10 पाकिस्तानियों को मारा, 7 को मारा है, 7 पाकिस्तानियों को कल मारा है। तो भाई साहब BLA और मजीद ब्रिगेड यहाँ पे एक्टिव हो गई है। और दूसरी बात, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान में फिर से एक जान फूंक दी है। अब इंडिया यहां से मारेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट हो गई है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली चल रही है। 155 mm पाकिस्तान ने खोला था, हमारे ऊपर 155 mm यानी कि मीडियम गन से बमबारी करी थी। और एक थैंक यू तो बनता है यार, मेरे दिली ख्वाहिश ये थी। अब देखो हबीबी, ये वाला भी नहीं ऐसे, आज बड़े दिनों के बाद भाई आज हम हंसते हुए कर, अब हम हंसते, आई एम सो हैप्पी टुडे यार, मजा आ गया। एक तो नजर नहीं हट रही कि कब पता पाकिस्तान का शेयर बाजार गिरा 6500 पॉइंट और गिरा, अभी तो और गिरेगा, पूरा मुल्क गिरेगा या पूरा मुल्क गिरेगा। बहुत खुजली है कि इतने हिंदू मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए, हैं?